फख्र कायनात मेरे दिल में आइए और दिल में आके दिल को मदीना बनाइए। और अल्तमश सल्लमहु आप हजरात के रूबरू अपनी तकरीर के साथ ये सारे बच्चे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते थे। हाज़रीन महफिल, मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है सीरतुन नबी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। हाज़रीन महफिल, इस हस्ती की आमद हुई जिसके खातिर ये सारी कायनात बनाई गई, ये अर्श व फर्श सजाई गई, ये सारी दुनिया सजाई गई। ये हकीकत है कि अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर ना होते तो कुछ भी ना होता। ना ज़मीन होती, ना आसमान होता, ना अर्श होता, ना फर्श होता, ना इंसान होते, ना हैवान होते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजूज़ात हैं, मगर उनमें से मैं चंद आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है, चांद के दो टुकड़े होना ये मेरे आका का अजीम मौजिज़ा है। इस मौजिज़े में कई मौजिज़ात हैं। हालात दिन ब दिन उरूज की जानिब रवा। यह अबू जहल ने खत लिखा यमन के बादशाह हबीब को, मेरा भतीजा जो हम में से नहीं ऐलान कर रहा है मैं अल्लाह का नबी हूँ और जितने भी खुदा हैं उनको झूठा साबित कर रहा है। जो कहता है वो हो जाता है, जो उसको देखता है वो उसी का बन जाता है, जिधर नज़र उठाता है हर काम हो जाता है। तो तू आकर हमारा फैसला कर। हबीब यमनी बादशाह जब यमन से चलता है तो अरब में आता है, यानी मक्का मुकर्रमा में। जब ये बादशाह अबू जहल के पास पहुंचा, बोला क्या मामला है? अबू जहल ने कहा जो कहता है वो हो जाता है। यमनी बादशाह बोला मुझे उसके पास ले चल। आका की दहलीज पर आया, हुजूर ने निगाह नबूवत से देखा और उसको अपना कर लिया। हाजरीन महफिल, हबीब कहता है अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरे दो सवाल हैं, उनके जवाब दे दे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। अबू जहल ने कहा ये जादूगर है। तो यमनी बादशाह बोला अगर ये जादूगर है तो इसका जादू ज़मीन पर तो चल सकता है मगर आसमान पर नहीं। अगर आप इन सवालों के जवाब दे दे तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। तेरे कौन से दो सवाल हैं? कहा पहले एक बताऊँगा फिर दूसरा बताऊँगा। कहा जो चांद है इसके दो टुकड़े कर दे, मैं कलमा पढ़ लूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब? कहा कल जब चौथवे का चांद तुलू होगा आप तशरीफ़ ले आए। आप सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े हुए, एक तरफ काफिर और एक तरफ सहाबा हैं। काफिर खुश हो रहे हैं कि आज तो काम होकर ही रहेगा। आप सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर कहा ऐ हबीब क्या चाहते हो? हबीब बोला चांद के दो टुकड़े कर दे। आपने चांद की तरफ नज़र उठाई, ये वही चांद है। जब हलीमा के आंगन में हबीब का झूला हिलता तो चांद भी दक्स करने लगता। जब आपने चांद की तरफ उंगली से इशारा करा, चांद दो लख्त हुआ। उधर हबीब यमनी कदमों में गिरा, अर्ज करता है हुस्न बेमिसाल देखिए आमना का लाल देखिए, हुस्न बेमिसाल देखिए आमना का लाल देखिए, हुरा नूरी आ गया आमना का लाल देखिए। यमनी ने भी कलमा पढ़ लिया, उंगली का कमाल देखिए। मेरे आका कलमा पढ़ा दे। आका ने फरमाया तेरे दो सवाल कौन से थे? हुजूर अब बताते हुए शर्म आती है। मेरे आका ने उसे सीने से लगा लिया और कहा हबीब बता तो सही तेरा दो सवाल कौन से थे? आका अब ज़रूरत नहीं। आका ने फरमाया अगर मैं बताऊं तो क्या होगा? अर्ज़ किया हुजूर बता दे ईमान और पुख्ता हो जाएगा। तेरी एक बेटी है, तू मुल्क का बादशाह है, तूने बड़े बड़े तबीबों को हिला दिया, तू चाहता है कि वो ठीक हो जाए। अल्लाह ने उसे आँख दी मगर देख नहीं सकती, पैर दिए मगर चल नहीं सकती, हाथ दिए मगर पकड़ नहीं सकती।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हबीब यमनी, अब मक्का में न ठहरो, घर वापस चला जा। यमनी बादशाह घर वापस चला गया। दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा, हबीब हूँ, जो बच्ची बोल नहीं सकती। बाबा मैं आ रही हूँ। बाबा ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा ये कैसे हुआ? बेटी कहती है, बाबा 4वीं रात का चांद था, सुहानी रात थी, फरिश्तों की बारात थी और लब पे सबके ये नात थी। बाबा चांद 2 लख्त हुआ, फिर वो मस्त हुआ, झूमता ही झूमता शायद वो किसी को चूमता आ गया। वो घर मेरे ठहर गया, वो सर मेरे बेटी का क्या कहा वो एक नूर था। बाबा नूर ही नूर था, घर हमारा दूर था, चांद में जो नूर था उसमें कोई ज़रूर था। अरे बाबा, यमनी सब हैरान थे, चेहरे सब परेशान थे। बाबा पूछता है, बेटा तूने गौर से देखा तो था जो उस नूर में था? सोच के कहती है, बाबा आबा राखो आयना साफ जुल्फे काफ था, चांद में तो दाग था मगर उनका चेहरा साफ था। उनका चेहरा साफ था। बेटा फिर क्या हुआ? जिधर जिधर नजर पड़ी दम में दम आ गया, जिधर जिधर नजर पड़ी दम में दम आ गया, मैं मुस्कुराने लगी, गम में गम आ गया। बाबा पूछता है, माशाअल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, जज़ाकल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।